John Ashbery as a postmodern poet. Postmodern means मॉडर्न से भी दो कदम आगे, मॉडर्न से भी आला, उत्तम. With the reference of two poems, The Panther, Melodic Trains. इस दुनिया में कुछ पोइट ऐसे हैं जो महज आइडियाज़ की बेस पर कद्दावर नहीं होते, बल्कि उनकी टेक्निक, उनका अंदाज ऐसा होता है कि वो दुनिया में कद्दावर हो जाते हैं. जॉन अशबेरी अपने अंदाज की वजह से बड़ा पोइट है. आई हैव अ क्वेश्चन. आपसे मेरा एक सवाल है. रेडी? शामनगर बाजार है. शामनगर बाजार में एक पोइट ठहरा है. कहता है, यहां लोगों के सीने बेचैन हैं और चेहरे जज्बात से सरशार हैं. इस पोइट ने जो देखा कह दिया. यानी ये लाइफ लाइक रियल पोएट्री हो गई. लोगों के सीने बेचैन, चेहरे जज्बात से भरे हुए. अगले दिन एक और पोएट आता है, शामनगर बाजार में ठहरता है. कहता है, शामनगर के लोगों के सीने सहमत मुतमईन होने चाहिए. शामनगर के लोगों के सीने सहमत और मुतमईन होने चाहिए और चेहरे देवताई. ऐसा तब होगा जब उनके पास धन दौलत होगी. इस पोएट ने आइडियल बात कर दी. होने चाहिए मुतमईन, चेहरे देवताई होने चाहिए. क्वेश्चन इज दैट, आप बताइए इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट आपको अपील कर रहा है? वो जो लाइफ लाइक रियल है या वो जो आइडियल है? पहला पॉइंट जो कहता है कि बेचैन सीने हैं, चेहरे जज्बात से भरे हुए हैं. दूसरा पॉइंट जो आइडियल बात करता है कि इनके सीने मुतमईन होने चाहिए और चेहरे देवताई होने चाहिए. आइडियल बात करता है. आप कंफ्यूज हो गए. बस पूरी दुनिया इन दो अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट्स में तकसीम है. पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आर्टिस्ट और पोइट्स हैं वो दो आइडियोलॉजीज, दो स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं. लाइफ लाइक रियल. दूसरा ग्रुप कहता है नो, ये तो बस सामने सतही चीजें हैं. मन की बात करो, रूह की बात करो, आइडियल बात करो, इसे बेटर करने की बात करो. लेकिन जॉन अशबेरी का खासा ये है कि ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को अपनी पोएट्री में जगह दिए हुए है. There are 10 important questions. Write a critical note on The Panther by John Ashbery, 2017-14, US 11-15 PU. What is Ashbery's wish in The Panther? Panther में अशबेरी की ख्वाहिश क्या है? 2017 US. Critically evaluate the poem Melodic Trains. Melodic Train का critically आप तज्जिया कीजिए. 2017 US 2013 PU. Melodic Trains by John Ashbery is a modern parable about human existence. Melodic Trains, ये जो पोइम है अशबेरी की, ये एक मॉडर्न स्टोरी है इंसानी जिंदगी की. 2017-18 PU. Melodic Trains is both a modern and postmodern poem. Elaborate with examples. ये modern poem भी है, postmodern poem भी है. 2018-16 PU. Discuss the main themes in the work of John Ashbery. 2014-16. What are dominant features of 20th century American poetry with reference of the work of John Ashbery? 20th century में अमेरिकन पोइट्री जो हुई
उनकी खूबियां क्या हैं, ये बयान कीजिए अशबेरी को सामने रखकर। देयर इज सिंगल आंसर। इस आंसर में आपकी मेलोडिक ट्रेन्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आ जाएगी। इसी आंसर में द पेंटर्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आ जाएगी। इसी आंसर में जॉन अशबेरी एज अ मॉडर्न पोइट एंड पोस्ट मॉडर्न पोइट भी आ जाएगा। एंड दैट वुड बी अ वेरी डिफरेंट आंसर। अगर आप ये आंसर बिल्कुल सही से तैयार करें, बिलीव 20 में से आप 17 मार्क्स गैदर कर सकते हैं। 25 में से 22 मार्क्स, हमारे बच्चों के 73 प्लस मार्क्स आते हैं अमेरिकन लिटरेचर में। सिंगल आंसर। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK Butta. My WhatsApp is 033346555305 for notes. Open your notes. Keep your mobile aside. मोबाइल साइड पर रख दें। Term and traditions free painting poetry of modern अशबेरी। इस मॉडर्न अशबेरी की ये जो पेंटिंग लाइक पोएट्री है, ये इस्तिलाहात, टर्म्स एंड ट्रेडिशंस और रिवायात से मावरा है। ये पोएट्री ऐसी है, ना तो आप टर्म्स के ज़रिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही ट्रेडिशनल अंदाज में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पेंटिंग लाइक पोएट्री है और ये किसकी है? मॉडर्न अशबेरी की। इज़ हॉट टू क्रिटिसाइज। बहुत मुश्किल है इसकी पोएम को एलाबोरेट करना, क्रिटिसाइज करना। जॉन अशबेरी की पोएट्री क्योंकि टर्म एंड ट्रेडिशन से आज़ाद है और पेंटिंग लाइक है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज करना, इसको एलाबोरेट करना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। वन कैन गैदर रियलिस्टिक परसेप्शंस। एक रीडर, एक क्रिटिक जब जॉन अशबेरी को पढ़ता है तो उसे आर्टिस्टिक परसेप्शंस मिलती हैं, उसको आर्ट की कुछ समझ बूझ मिलती है कि आर्ट क्या है। उस्ताद सलामत अली ख़ान थे या उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान अब हैं, वो गाते कम हैं, समझाते ज़्यादा हैं अपनी गायकी से। तो जॉन अशबेरी ऐसा लिखता है कि आपको आर्ट की समझ आती है कि आर्ट क्या चीज़ है। आप समझते हैं रियलिज़म को, आपको पता चलता है रियलिज़म क्या होती है, हकीकत पर मबनी चीज़ें क्या होती हैं। आपको पता चलता है सब्जेक्टिविटी का, कि एक पर्सनल सोच क्या होती है। आपको पता चलता है ऑब्जेक्टिविटी का, कि पब्लिक की सोच क्या होती है। अलूसिवनेस। आपको पता चलता है कंफ्यूज स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, गैर वाज़ेह चीज़ें क्या होती हैं, गैर वाज़ेह चीज़ों की क्या अहमियत होती है, गैर वाज़ेह चीज़ें बग़ैर कांट तराश के होती हैं। आपको पता चलता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, यानी कि प्योर सोच का, ऐसी सोच जो कि पोएट के माइंड पर वो एमर्ज हुई और पोएट ने उठाकर वैसे ही पेपर पर रख दी बगैर काट तराश के। असल सोच को पेपर पर उतार देना, इस टेक्निक को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। आपको उसका अदराक होता है। इम्प्रेशनिज्म, तस्वीरों से तासुर कैसे पैदा किया जाता है, वाह 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 वाह। एक्सप्रेशनिज्म, तस्वीरों से एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वजाहत कैसे करते हैं। आपको पता चलता है इंडिविजुअलिज्म का, इनफरादियत क्या चीज़ होती है, मुनफरिद होना क्या चीज़ है, मुनफरिद ख्याल क्या होता है। आपको नज़र आते हैं इमेजेस, सिंबल्स एंड मेटाफर्स। मेटाफर्स किसी चीज़ को बयान करने के लिए किसी और तस्वीर का सहारा लेना। सिंबल से मिलती जुलती बात है। आपको ये तमाम चीज़ें जॉन अशबेरी की पोएट्री से गैदर होती हैं, मिलती हैं, बट लेस आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी,
लेकिन जॉन अशबेरी की पोइट्री में आपको सॉलिड आइडियाज नहीं मिलेंगे, सॉलिड एडवाइस नहीं मिलेगी, नसीहत नहीं मिलेगी, कोई कोट नहीं मिलेगा, आइडियोलॉजी नहीं मिलेगी, कोई ख़ास नज़रिया नहीं मिलेगा। ये कैसी पोइट्री है जिसमें कोई ख़ास आइडिया नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन फिर भी वो कमाल है, फिर भी वो सबसे उत्तम है। फर्स्ट, मेलोडिक ट्रेन्स। मेलोडिक ट्रेन्स में क्या था? मेलोडिक ट्रेन्स पोएम में जॉन अशबेरी एक ट्रेन में सफ़र कर रहा है, उसके सामने 11 साल लड़की बैठी है। लड़की अशबेरी से पूछती है वक्त क्या हुआ है? पोइट सोचता है लड़की ने भी तो रिस्ट वॉच घड़ी पहनी हुई है। हाँ, मगर ये आर्टिफिशियल घड़ी है। उसने आर्टिफिशियल नेल पॉलिश भी तो लगाई हुई है। फिर पोइट कहता है क्यों? फिर पोइट कहता है कि अशबेरी, तुमने खुद भी तो ऐसा ही किया है। तुमने संजीदा कोट पहना, तुमने आला तबीयत का, आला नस्ल का एक सिगार, एक पाइप हाथ में पकड़ा। क्यों? ताकि इन चीज़ों के साथ तुम ज़्यादा बावकार और संजीदा शख्सियत लगो। फिर पोइट कहता है ये जो ट्रेन का सफ़र है, ये जो बाहर नज़र आने वाले सीन्स हैं, ये जो स्टेशंस के स्टे हैं, ये जो इंतज़ार है, ये जो मंजिल है, सब गैर संजीदा है और लगता है बहुत संजीदा है गैर संजीदा, लगता है बहुत संजीदा है। बस ज़िंदगी एक म्यूज़िकल ट्रेन ही तो है जिसमें सफ़र है, सीन्स हैं, स्टे है, इंतज़ार है, मंजिल है। यानी पोइट कहता है लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू टेक इट सीरियस। भुट्टा, यानी ज़िंदगी इतनी छोटी है कि मैं इसे संजीदा नहीं ले सकता। मेलोडिक ट्रेन्स is a parable of human existence. मेलोडिक ट्रेन ये पैराबल स्टोरी है इंसानी जिंदगी की और उसके रहन सहन, खान पान की। इस प्लानट पर हमारी जो एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल है, जिस तरह हम रहते हैं, इसकी कहानी है मेलोडिक ट्रेन। इट इज अ सेल्फ सेंस about inner and outer life। ये पोएम सेल्फ सेंस, ज़ात का अदराक देती है, आपके अंदर आपको समझ बूझ देती है, आपके अंदर का आपको पता चलता है। अंदर से मुराद आपके ब्रेन का, सोच का आपको पता चलता है। अदराक होता है आपकी इनर लाइफ का, जो आपके माइंड में है, ये आपकी इनर लाइफ है। आउटर लाइफ का, जो फिजिकली आप अपनी बॉडी और बाकी मादा दुनिया देख रहे हैं, ये आपकी आउटर लाइफ है। ये पोएम आपको आपकी इनर लाइफ, मेंटल स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में एंड आउटर लाइफ जो फिजिकल लाइफ है, इसके बारे में एक सेल्फ सेंस देती है। लाइफ इज अ म्यूजिकल जर्नी। जिंदगी तो एक म्यूजिकल जर्नी है विद आउटसाइड आर्टिफिशियलिटी। इस जिंदगी में बैरूनी आर्टिफिशियलिटी है। यहाँ पर हमने एक बहरूप, मसनूई बहरूप धारा हुआ है एंड इनसाइड इम्पेशंस। और इनसाइड क्या है? हमारे अंदर बेसब्री है। इंसान की एग्जिस्टेंस, इंसान ये है कि बाहर वो अपने आप को संजीदा दिखाता है कोट पहनकर, इनसाइड बेसब्र है, बेसब्री है। इस म्यूजिकल जर्नी में वियंस ऑफ सीनरीज हैं। आप अपनी सारी लाइफ में कितने सीन्स देखते हैं, कहाँ कहाँ के सीन्स देखते हैं।
आप अपनी ज़िंदगी में स्टेशंस देखते हैं, आप कई घरों में स्टे करते हैं, कई शहरों में स्टे करते हैं, कई कंट्रीज़ में स्टे करते हैं। दिस इज लाइफ। इस म्यूजिकल जर्नी में बर्डन ऑफ डिले एंड डेस्टिनेशन है, वेट का बर्डन है। आप पूरी ज़िंदगी में ईमानदारी से बताएं आप कितना वेट करते हैं और कितनी चीज़ों का वेट करते हैं। रिजल्ट का वेट, शादी का वेट, जॉब का वेट, दोस्त का वेट, बिलविड का वेट, वाइफ के मेके जाने का वेट, कई वेट करते हैं। बर्डन ऑफ डिले एक इंसान की रूह पर, जहन पर, ज़ात पर बर्डन है वेट का एंड डेस्टिनेशन और मंजिल का, कि कब उसकी मंजिल आएगी। हालांकि मंजिल पर पहुंचना वो भी एक कम्बिनेशन होता है तीन चीज़ों का, थकावट का, खुशी का और फिर मंजिल की परेशानियों का। घर पहुंचकर आप सिर्फ सुकून नहीं लेते बल्कि घर की परेशानियां भी साथ आती हैं आपके ऊपर कि ये काम पेंडिंग है, करने हैं, व्हाट्सएवर। द पेंटर। पेंटर में क्या हुआ, एक पेंटर है, उसने अपना कैनवस समंदर के सामने टिका रखा है। कैनवस वो कपड़ा जिस पर पेंटिंग होती है। पेंटर की पुष्ट पर यानी उसके पीछे बिल्डिंग्स हैं। इन बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं। इन लोगों को कहा गया है दे आर ट्रेडिशनल पीपल, रिवायती लोग हैं या आर्टिस्ट हैं या रिवायती पेंटर हैं। पेंटर के सामने समंदर है, पेंटर के पीछे रिवायती लोग हैं। पेंटर चाहता है कि वो ब्रश भी ना इस्तेमाल करे, ब्रश भी इस्तेमाल ना करे और समंदर अपनी सारी लहरों समेत कैनवस पर थरथराता हुआ बरजमान हो जाए, पेंट हो जाए। यानी आज पेंटर ये चाहता है कि वो पेंटिंग करे तो समंदर अपने तमाम तर उछाल के साथ उसके कैनवस पर पेंट हो जाए, यानी कि समंदर के अंडर करंट उसकी रूह भी साथ हो उसकी पेंटिंग में। ये एक नया ख्याल है। बिल्डिंग में मौजूद रिवायती लोग उसे आवाज देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया है, नाकाबिल अमल सोच है। पेंटर इस सब्जेक्ट को असाइड करता है, छोड़ता है और सिलेक्ट करता है अपनी वाइफ का पोर्ट्रेट बनाने के लिए कि वाइफ को पोर्ट्रे करे। लेकिन वाइफ का पोर्ट्रेट जब वो बनाता है तो बेढंगा, बेतरतीब, ऐसे जैसे खंडर नुमा बिल्डिंग होती है ऐसे कुछ बन जाता है। खैर फिर भी वो इनकरेज होता है कि उसने ठीक बना ली है पेंटिंग। अब दोबारा उसके मन में ख्याल आता है कि समंदर को पेंट करे, क्योंकि उसने थोड़ा इनकरेज हो गया। दोबारा पेंटिंग जब शुरू करता है तो अपनी रूह को कहता है, साउल जब मैं नेक्स्ट पेंटिंग शुरू करूं, लेट इट बी यू हु रेक्स द कैनवस, ये तुम ही होगी जो आके कैनवस से टकरा जाओगी। यानी कि पोएट एक नई पेंटिंग समंदर की बनाना शुरू करता है। ये तीसरी पेंटिंग है, पहली उसने छोड़ दी थी, दूसरी वाइफ की बना डाली, तीसरी अब बनाने जा रहा है। कहता है मेरी रूह मेरे सीने से निकलकर तुम इस कैनवस से टकरा जाना। ऐसा ही होता है। अब जो पोर्ट्रेट बना है उसके बारे में लोगों की तीन राय हैं। वो अजीबोगरीब बेढंगा सा पोर्ट्रेट बन गया है। कुछ लोग कहते हैं ये समंदर का पोर्ट्रेट है, समंदर की रूह भी सामने है, समंदर का उछाल भी साथ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो ऐसा खौफनाक सब्जेक्ट है जिसने पेंटर की रूह निकाल ली, उसकी जान निकाल दी, पेंटर ही मार डाला। तो ये सब्जेक्ट क्रूसीफाई करने वाला है, कत्ल कर देने वाला है। पेंटर मर गया। कुछ लोग कहते हैं ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, ये एक नुक्ता नज़र है, ये उसका ज़ाती ख्याल है, ये कोई फ़ायदा ना देने वाला एक पोर्ट्रेट है। बहरहाल पेंटर मर गया कि बच गया हमें नहीं पता। ये पता चला है कि बिल्डिंग वालों ने, रिवायती लोगों ने पेंटर को उसके सामान समेत उठा के समंदर में डबो दिया, गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, मार डाला। व्हाट इज द कंक्लूजन?
यानी कि पोइट ये बताना चाहता है कि एक पेंटर है जो कि एक नया आइडिया लाना चाहता है, जो कि आइडियल है, वो रूह की बात करना चाहता है, समंदर की रूह को उजागर करना चाहता है। अब फिर डिपेंड करता है आपको ये आइडिया कैसा लगा। जो समझते हैं कि आइडियल पेंटिंग होनी चाहिए, आइडियल आर्टिस्टिक वर्क होना चाहिए, वो कहेंगे हाँ हाँ समंदर को पूरे अरताश के साथ, लहरों के साथ आना चाहिए था। जो लोग हैं रियल लाइफ लाइक चीज़ों को पसंद करते हैं, रियलिस्टिक हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं, इस पोएम में पोएट कहना चाहता है देखा जो लाइफ लाइक नहीं लिखेगा वो मर जाएगा। अच्छा, दोनों बातें इस पोएम में मौजूद हैं। यही तो अशबेरी का कमाल है कि दोनों स्कूल ऑफ थॉट इसमें राजी हैं या दोनों नाराज हैं। The painter wants to paint not mere motionless sea but motion sea। इस पोएम में पेंटर पेंट करना चाहता है, वो महज साकिन समंदर पेंट नहीं करना चाहता, बट मोशन सी, वो मुतहरिक समंदर विद ऑल अंडर करंट पेंट करना चाहता है। नॉट मेर बॉडी, ये पेंटर महज बॉडी पेंट नहीं करना चाहता, बट साउल, ये रूह भी पेंट करना चाहता है। नॉट, क्योंकि पुराने कुछ राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि बॉडी तो स्टार्ट है, इनिशियल है, सामने है, ये तो नजर आ रही, इस पर काम क्या करना है, इस बॉडी से आगे बढ़िए, इसकी रूह की बात कीजिए, वो काम है, वो होता है आर्ट। अच्छा छोड़े, ये पेंटर बहरहाल रूह को, सोल को पेंट करना चाहता है। नॉट मेर सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट, ये महज सतही ऊपर ऊपर नजर आने वाला ऑब्जेक्ट पेंट नहीं करना चाहता, बट नेचुरल ऑब्जेक्ट, बल्कि ये फितरती असल चीज पेंट करना चाहता है। नॉट मेर टेम सब्जेक्ट, ये आम सब्जेक्ट को पेंट नहीं करना चाहता, इसका सब्जेक्ट आम नहीं है बट एंग्री सब्जेक्ट, बल्कि इसने सिलेक्ट किया है एक मुश्किल सब्जेक्ट। नॉट मेर फिजिकल ट्रूथ, ये पेंटर महज फिजिकल ट्रूथ, फिजिकल सच, सामने जो सच मौजूद है वो पेंट नहीं करना चाहता, बट अनफॉर्मेबल ट्रूथ, ये नाकाबिले पैमाइश किसी सच को पेंट करना चाहता है, ऐसा सच जिसकी ना तो गहराई मालूम है ना ऊंचाई मालूम है। नॉट मेर लाइफ लाइक, ये महज जिंदगी जैसी है वैसा पेंट नहीं करना चाहता, बट मोर देन लाइफ लाइक, बल्कि ये लाइफ लाइक से बढ़कर आइडियल कुछ पेंट करना चाहता है। नॉट मेर कन्वेंशनल, ये रिवायती आर्ट नहीं करना चाहता, बट अनकन्वेंशनल आर्ट, ये गैर रिवायती रेबल, कोई नई गैर मामूली आर्ट पेश करना चाहता है। बट रिजल्टिंग पेंटिंग वॉज आउट, लेकिन पेंटिंग का रिजल्ट क्या निकला, अजीबोगरीब, यानी सेल्फ पोर्ट्रेट बना, जाती ख्याल कोई। देन व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पोएम, इस पोएम का फिर कंक्लूजन क्या है। अशबेरी इज अ थॉट फॉक्स, अशबेरी एक चालाक लोमड़ी है। सेज कंक्लूड बाय ओन, कहता है कि बाय ओन आप कंक्लूड करें, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कंक्लूड करें। थॉट फॉक्स का वर्ड बड़ा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, फ्रेज, ये असल में टाइटल है टेड ह्यूज की एक पोएम का। थॉट फॉक्स में टेड ह्यूज कहता है, मैं पोइट हूं, बैठा हूं और मेरे जहन में कोई शायरी, पोइट्री कैसे आती है, वो ऐसे आती है जैसे तारीक जंगल में सबसे पहले दो चमकदार लोमड़ी की आंखें नजर आएं, फिर लोमड़ी सूंघती हुई डरती हुई आगे बढ़े और फिर एकदम से पूरी लोमड़ी वाजे हो जाए। किसी भी पोइट के जहन में ख्याल ऐसे आता है। तो जॉन अशबेरी इज अ थॉट फॉक्स। जॉन अशबेरी पोइट नहीं, बल्कि ये ओरिजिनल वही थॉट है, ये वही डरती हुई, चालाक, समझने वाली, सोच वाली एक लोमड़ी है। किसकी? टेड ह्यूज की।
यानी कि ये असल सोच है, यानी कि अशबेरी खुद एक असल सोच का नाम है, यानी कि अशबेरी खुद एक प्योर थॉट है, यानी कि थॉट फॉक्स अशबेरी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का नाम है। अशबेरी जहन में आने वाले किसी ख्याल की काट तराश नहीं करता, उसको स्टोरी नहीं बनाता, उसके अंदर कोई कोट कोई नसीहत नहीं रखता, बल्कि जैसा ख्याल उभरता है जहन में उसको पेपर के ऊपर रख देता है। अशबेरी हिमसेल्फ खुद एक थॉट फॉक्स है। तो अशबेरी इज अ थॉट फॉक्स सेज, कहता है कंक्लूड बाय ओन, मेरे तो जहन में जो चीज आई मैंने लिख दी, अब आप खुद कंक्लूड करें। दिस इज प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल एक्ट है, यानी कि समंदर को पूरे अरताश पूरी लहरों के साथ लाना, दिस इज प्रैक्टिकल। समंदर को उसकी रूह के साथ लाना, दिस इज प्रैक्टिकल। दिस इज इम्प्रैक्टिकल, कहते हैं ये नाकाबिले अमल है। दोनों हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल ऑफ थॉट, ये तो डिपेंड करता है आपके स्कूल ऑफ थॉट पर कि आप किस ख्याल के हामी हैं। लाइफ लाइक रियलिस्टिक हैं तो आपके लिए ये इम्प्रैक्टिकल है। अगर आप आइडियल सोच को रखते हैं, आइडियल के हामिल हैं, तो फिर ये प्रैक्टिकल है। इट डिपेंड्स अपॉन योर बिलीफ, ये आपके यकीन पर डिपेंड करता है। इन लाइफ लाइक रियल लिविंग, आप यकीन रखते हैं कि जिंदगी की तरह हकीकी जो जिंदगी है, रहन सहन है, तो आप इससे कुछ और कंक्लूजन लेंगे। और स्पिरिचुअल आइडियल लिविंग, या आप स्पिरिचुअल आइडियल लिविंग पर यकीन रखते हैं, तो आपका कंक्लूजन कुछ और होगा। कंक्लूजन आपने खुद निकालना है। बबलू हमारा दोस्त था, बबलू ने एक कुत्ता रखा हुआ था, नया कुत्ता ले आया तो हम कहते बबलू ये कुत्ता कितने का है? ये कुत्ता बहुत अच्छा है, कुत्ता बहुत शानदार है। उसका मामा भी एक साथ होता था घोड़ा लेकर, मामा कुत्ता, उसका मामा कहता बबलू कुत्ता कुत्ता है, यानी कुत्ता बहुत कमाल है। कुत्ता पलता रहा, मोटा होता रहा, बड़ा होता रहा, हम भी गाय बगाए मिलते रहे। जब भी मिलता तो हमारे अंदर ये एक मन में एक जोक सी बनी होती, या हम कहते बबलू कुत्ता 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 है, क्यों मामा? मामा कुत्ता। उसका मामा भी गंजा सा था, कहता था हाँ कुत्ता कुत्ता है। वो 1 साल का हो गया, रोड पर मिला तो मैंने कहा बबलू कुत्ता 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 है, कुत्ता शानदार है, 22 नस्लों का कार्ड हमारे पास है इसका, क्यों मामा कुत्ता? उसने मामा ने कहा हाँ कुत्ता कुत्ता है। बबलू कहने लगा मामा कुत्ता भौंकता नहीं है। तो मामे ने कहा मामा ये कहता है खवाओ मैनू तो भौंको आप। जॉन अशबेरी भी कहता है पढ़ो मुझे और भौंको खुद, पढ़ो मुझे और बोलो आप, मैं लिखूंगा आप बोलोगे। दिस इज अ टेक्निक। चार्ल्स अल्थेरी, कभी सुना है नाम? चार्ल्स अल्थेरी इन सेल्फ एंड सेंसिबिलिटी एंड कंटेम्परेरी अमेरिकन पोएट्री, उसकी बुक है सेल्फ एंड सेंसिबिलिटी, ज़ात और उसका सेंस अमेरिकन पोएट्री में, कंटेम्परेरी दौरे हाजिर की। इस बुक में चार्ल्स अल्थेरी कहता है, वो चार्ल्स अल्थेरी लेबल्स अशबेरी को लेबल देता है, टाइटल देता है द मेजर पोएट ऑफ आवर माइनर एज। ये हमारे इस छोटे से दौर का बड़ा पोएट है। कैसी बात की? अशबेरी हिमसेल्फ सेज दैट आर्टिस्ट्स आर नो फन वंस दे हैव बीन डिस्कवर्ड। एक बार आर्टिस्ट, राइटर, पेंटर, पोइट जन्म ले ले, डिस्कवर्ड हो जाए, तो फिर उसे मजाक न समझना। वो कोई मजाक नहीं होता, वो उस्ताद होता है,
वो थॉट फॉक्स होता है। वो कोई आसान चीज़ नहीं होती कि आसानी से आपकी गोद में गिर जाए, आपको समझ आ जाए। एंड इट सीम्स दैट हिज पोएट्री इज एन एस्केप, और ऐसा लगता है कि उसकी पोएट्री एक किस्म का एस्केप है। वो एक किस्म का एस्केप, निकलता है, भागता है कहाँ से? फ्रॉम द लेमन स्क्वीजिंग स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। सख्त क्रिटिसिज्म से उसकी पोएट्री आज़ाद हो जाती है, बाहर निकल जाती है, पकड़ाई नहीं देती। ये लेमन स्क्वीजिंग स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म किसका था? ये क्रिटिसिज्म का जो तरीका है ये टी.एस. इलियट का था। टी.एस. इलियट का क्रिटिसिज्म का जो पैमाना था बहुत सख्त था। उसे कहते हैं लेमन को जिससे निचोड़ दिया जाता है कि टी.एस. इलियट के स्कूल ऑफ थॉट की क्रिटिसिज्म ऐसी ही है, वो निचोड़ के रख देती है पोएट्री में से हर चीज़। लेकिन जॉन अशबेरी ऐसी क्रिटिसिज्म के हत्थे नहीं चढ़ता, पकड़ाई नहीं देता, भाग जाता है, निकल जाता है, एस्केप में है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं जॉन अशबेरी को डिस्कस करना, उसे क्रिटिसाइज करना, दैट इज नॉट अ इजी टास्क। डेविड लीमैन इन बियॉन्ड अमेजमेंट, बियॉन्ड अमेजमेंट उसकी बुक, उसमें सवाल उठाता है डेविड लीमैन। क्या कहता है? डज अशबेरीज पोएट्री यील्ड मीनिंग्स? क्या अशबेरी की पोएट्री में कोई मतलब या मीनिंग भी निकलते हैं? एंड व्हाट यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स? क्या जॉन अशबेरी की पोएट्री को पढ़ के उसमें से कोई मजबूत असूल मुरतब किए जा सकते हैं? टैक्टिक्स, क्या उसमें से कोई टेक्निक्स निकाली जा सकती हैं? फिगर्स, क्या उसमें से कुछ तस्वीरें निकाली जा सकती हैं, कोई बातें? और कंसर्न्स, या उसकी पोएट्री पढ़कर हमें पता चलता है ये किसके मुतल्लिक बयान कर रहा है? और देयर इन हिज पोएटिक आउटपुट, उसकी पोएट्री का नतीजा क्या कोई कंसर्न्स, फिगर्स, टैक्टिक्स या प्रिंसिपल्स हैं? दिस इज अ क्वेश्चन। फिर लीमैन कहता है इज देयर अ मेथड बाय विच टू एक्सट्रैक्ट द सेंस एंड फ्लेवर ऑफ एन अशबेरीज पोएम? क्या कोई दुनिया में ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए मैं अशबेरी की पोएम का कोई सेंस गेन कर सकूं, उसका कोई टेस्ट ले सकूं? लेमन पागल होने वाला हो गया है जॉन अशबेरी को पढ़कर। अशबेरी हिमसेल्फ आंसर्ड इन व्हाट इज पोएट्री। अशबेरी खुद जवाब देता है अपनी एक पोएम में, व्हाट इज पोएट्री, पोएट्री क्या है? दैट हिज अटेम्प्ट वाज, अशबेरी कहते हैं कि उसकी कोशिश होती है ट्राइंग टू अवॉइड आइडियाज, कि वो आइडियाज से अवॉइड करे, कि वो अपनी पोएम में कोई आइडिया ही ना रखे। अरे आइडिया ही नहीं रखना पोएम में, तो पोएम में क्या रखना है? यही तो सवाल हल कर रहे हैं। कोटेशन देखिए, एज जो अवर ट्रेन वॉर अ पेंसिल, जैसे कि ये मेलोडिक ट्रेन्स में से मैंने स्टेंजा लिया है, आपने याद करना है। जॉन अशबेरी ट्रेन में बैठा कहता है एज जो अवर ट्रेन वॉर अ पेंसिल, ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन एक पेंसिल है, गाइडेड बाय अ रूलर, जो कि एक फुट स्केल या पैमाने के साथ लगी हुई है। पैमाना हेल्ड अगेंस्ट द फोटोमिरर, और पैमाना लगा हुआ है, रखा हुआ है दीवार पर बनी एक पेंटिंग के ऊपर। पिक्चर पेंटेड ऑन वॉल, फोटोमिरर। कहता है कि ट्रेन कंट्री साइड से ऐसे गुजर रही है जैसे दीवार पर पहाड़ों की और सब्जाजारों की पेंटिंग है, उस पर हमने एक फुट रख दिया और पेंसिल को हमने साथ चलाया, हमारी ट्रेन ऐसे जा रही है। वो ट्रेन के अंदर बैठकर ट्रेन को ऐसे समझ रहा है। फोटोमिरल ऑफ द आल्प्स, आल्प्स स्विट्जरलैंड में पहाड़ों का एक सिलसिला है, और पहाड़ भी हैं और सब्जाजार, सब्जे के मैदान भी हैं। पोइट कहता है ऐसा लगता है कि जैसे दीवार पर स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ और मैदान बने हुए हैं, पैमाना रखा
और फिर पेंसिल उसके ऊपर चलाई। ये ट्रेन उस पेंसिल की मानद है। वी बोथ कम टू सी डिस्टेंस, हम दोनों, कौन कौन, लड़की और मैं और बाकी लोग भी, कम टू सी डिस्टेंस, हम दूर दराज आए हैं। एज समथिंग अनऑफिशियल, कुछ बिला वजह करने के लिए, गैर ज़रूरी करने के लिए। एंड इम्पर्सनल, कुछ ज़ात से बालातर होकर करने के लिए। रूटीन लाइफ को छोड़कर कुछ करने के लिए हम यहाँ दूर दराज आए हैं। कुछ ज़ात का अदराक करने के लिए ज़ात से बाहर निकल गए, रूटीन से बाहर निकल गए। His pictures are always against the backgrounds of vast countryside. इसकी पिक्चर्स हमेशा बड़े बड़े सब्जे के मैदानों के बैकग्राउंड में होती हैं। ट्रेन एक पिक्चर है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या है? कंट्री साइड, सारा सब्जे का मैदान है, पहाड़ है। एज द ट्रेन इज अगेंस्ट द फोटो मिरर ऑफ द आल्प्स, जैसे कि ट्रेन इस वक्त फोटो मिरर, एक तस्वीर जो कि आल्प्स की है, पहाड़ों की है, उसके अगेंस्ट है। अशबेरी ऑफन यूज्ड टू सजेस्ट अ पाथ, अशबेरी अक्सर अपने रीडर को रास्ता सजेस्ट करता है। बाय शटिंग द रीडर्स आइज, रीडर की आंखें बंद करके, रीडर की अपनी आंखें बंद कर देता है, फिर उसे रास्ता सजेस्ट करता है। देन दिस थिन वर्टिकल पाथ, ये जो सीधा अपराइट रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, लीड्स टू द स्काइज ऑफ इमेजिनेशन, ये तखय्युल की एक दुनिया में ले जाता है। जॉन अशबेरी रीडर का अपना विजन बंद कर देता है, रीडर को अपनी तस्वीर में ले जाता है, वहाँ पर उसे एक रास्ता बताता है और उस रास्ते से रीडर खुद इमेजिनेशन अपनी बनाता जाता है। इसे कहते हैं टेक्निक ऑफ सजेस्टिवनेस, अगर आप ऐड करना चाहते हैं। ऐसी टेक्निक किसने इस्तेमाल की थी? ऐसी टेक्निक एस.टी. कॉर्लेज इस्तेमाल करता है, जो रोमांटिक पोइट है एस.टी. कॉर्लेज। इसे कहते हैं टेक्निक ऑफ सजेस्टिवनेस, ऐसी बात करना कि रीडर खुद ही तखय्युल बनाना शुरू कर दे। एंड दिस इज द फॉर्म एंड थॉट ऑफ हिज टोटल पोएट्री, बस जॉन अशबेरी की टोटल पोएट्री का यही स्ट्रक्चर है, यही फॉर्म मेथड है और यही उसकी टोटल विजन थॉट है। हमने डिफरेंट अंदाज से इन स्टैंजाज को क्रिटिसाइज किया है, कन्वेंशनल अंदाज से नहीं। वी वांट टू गैदर 18 मार्क्स आउट ऑफ 20, 22 मार्क्स आउट ऑफ 25। सिटिंग बिटवीन द सी एंड द बिल्डिंग्स, अब ये कहाँ से है? पेंटर से है। एक बार पोइम पढ़ें ज़रूर, पता चले आपको कि पेंटर पोइम कौन सी है और मेलोडिक ट्रेन्स कौन सी हैं। मैंने दोनों पोइम्स के स्टैंजाज रखे हैं, दोनों पोइम्स के बारे में बात की है। अगर तो आपका क्वेश्चन होगा जॉन अशबेरी एज अ मॉडर्न पोइट या पोस्ट मॉडर्न पोइट, आप सारा लिख देंगे। अगर आपका क्वेश्चन हो क्रिटिसाइज करें द मेलोडिक ट्रेन्स, तो तमाम स्टैंजे और मटेरियल मेलोडिक ट्रेन्स का लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन है द पेंटर्स, तो द पेंटर्स वाले स्टैंजे और मटेरियल सारा लिखेंगे, द मेलोडिक ट्रेन्स वाले छोड़ देंगे। स्टार्ट और एंड एक जैसा ही करना है। Sitting between the sea and the buildings, he enjoyed painting the sea's portrait. Enjoyed, वो बैठा हुआ है समंदर और बिल्डिंग्स के दरमियान में और वो एंजॉय कर रहा है समंदर के पोर्ट्रेट को। बट जस्ट एज चिल्ड्रन इमेजिन अ प्रेयर, लेकिन जिस तरह छोटे बच्चे इमेजिन, सोचते हैं कि प्रेयर दुआ होती है, इज मैरली साइलेंस, महज खामोश रहने का नाम। छोटे बच्चे समझते हैं कि चर्च में जाकर खामोश रहना दुआ होती है, इबादत होती है। इसी तरह ये पेंटर भी मासूम है। ही एक्सपेक्टेड हिज सब्जेक्ट, ये भी समझता है
कि इसका सब्जेक्ट, इसका समंदर भी कैनवस पर ऐसे बन जाएगा, टू रश अप द सैंड, कि खुद ही भागता हुआ आएगा सैंड पर एंड रेत पर, सहरा पर, एंड सीजिंग अ ब्रश, और आकर ब्रश से लिपट जाएगा, पकड़ लेगा ब्रश को, प्लस्टर इट्स ओन पोर्ट्रेट, और समंदर प्लस्टर खुद ही पेंट कर देगा अपना पोर्ट्रेट ऑन द कैनवस, इस पेंटिंग वाले कपड़े पर। ये पेंटर मासूम है, इसकी मासूम सोच ये है, जिस तरह के बच्चे सोचते हैं कि इबादत खामोश रहने का नाम है, हालांकि आप मन में मंत्र पढ़ रहे होते हैं, बच्चे को नहीं मालूम कि आप मन में मंत्र भी पढ़ते हैं। इसी तरह ये पेंटर समझता है कि उसकी रूह के बलबोते पर, रूह के जोर पर वो खुद ही समंदर आएगा और कैनवस पर पेंट हो जाएगा। दैट इज प्रैक्टिकल, दैट इज इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल है तो ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है? मेरे पास एक जवाब है। आप जो एलसीडी पर देखते हैं समंदर उछाल के साथ, तो समंदर उछाल के साथ कैनवस पर आ गया, बहरहाल छोड़िए। सीजन एमएस इन द ट्राइब ऑफ जॉन अशबेरी एंड कंटेम्परेरी पोएट्री, उसने एक आर्टिकल लिखा कि जॉन अशबेरी का कबीला, जॉन अशबेरी का ख़ानदान, जॉन अशबेरी के साथी दोस्त और उसके दौर की पोएट्री। सीजन ने लिखा, सेज दैट देयर इज अ मेडिटेटिव अशबेरी, जहाँ एक सोचने वाला, एक वजदान में, रूह में, मन में गुमसुम अशबेरी है। और फॉर्मलिस्ट अशबेरी, यहाँ एक ऐसा अशबेरी है जो मेथड और नई फॉर्म देता है पोएट्री को, जो पोएट्री को एक नया स्ट्रक्चर दे रहा है। और कॉमिक अशबेरी, यहाँ पर एक मज़ाहिया अशबेरी है जो कहता है कि सब्जेक्ट खुद ही भागता हुआ आएगा और बगैर ब्रश के इस्तेमाल के कैनवस पर आ जाएगा। और लेट रोमांटिक अशबेरी, ये है तो एसटी कॉलेज और वॉवॉथ जो रोमांटिक पोइट हैं उनके कबीले का, लेकिन ये लेट हो गया है, इसका जन्म बाद में हुआ है, ये ज़रा 20वीं सदी में आ गया है। जॉन अशबेरी लैंग्वेज पोइट है अशबेरी, एंड इवन अ लव पोइट, ये तो प्रेम पोइट है। फर्दर शी सेज, नो पोइट सिंस वाइटमैन हैज टैप्ड, वाइटमैन के बाद कोई भी ऐसा पोइट नहीं आया सिवाय अशबेरी के, टैप्ड, जिसने सिलेक्ट किए हों इनटू सो मैनी डिस्टिंक्टली अमेरिकन वॉइसेस, जिसने अडॉप्ट की हों बहुत सारे अमेरिकन पोइट्स की आवाज़ें। कभी ये स्टीवन की आवाज़ निकालता है, कभी इलियट की आवाज़ निकालता है, कभी ब्राउनिंग की आवाज़ निकालता है। ये हर रंग में बोलता है, हर पोइट के रंग में बोलता है। ये कहना चाहती है कि कोई ऐसा पोइट नहीं है वाइटमैन के अलावा और अशबेरी के अलावा जिन्होंने अमेरिका के हर पोइट की बोली बोली हो, एंड एट द सेम टाइम सो प्रिजर्व्ड, और एट द सेम टाइम इन्होंने अपनी शनाख्त भी कायम रखी हो, हिज अटरेंस, अपनी आवाज़ की अलग शनाख्त भी कायम रखी हो, अगेंस्ट द जंगल ऑफ इन्फ्लुएंसेस, जहाँ पर मुतासर करने का एक पूरा जंगल मौजूद था। अमेरिका में मुतासर करने वाले बेशुमार पोइट थे, मुतासर करने वाली आवाज़ों का जंगल था, उसमें भी जॉन अशबेरी ने अपनी अलग शनाख्त आवाज़ को कायम रखा। और उसने कई पोइट्स की बोलियां भी बोली, उनकी आवाज़ें भी निकाली, लेकिन अपनी शनाख्त भी कायम रखी। क्या अजाब है यार अशबेरी। कोटेशन स्टैंजा, एंड इट इज़ फन टू वेयर अदर ऑड थिंग्स। कौन सी पोएम है? द मेलोडिक ट्रेन्स, एंड इट इज़ फन टू वेयर अदर ऑड थिंग्स। पोइट अपने आप से कहता है, और दूसरी चीज़ें, इस तरह की दूसरी चीज़ें पहनना भी तो एक हंसी मज़ाक ही है, फन ही है। लाइक दिस ब्रायर पाइप, जिस तरह मैंने आला किस्म की लकड़ी का ये पाइप हाथ में रखा है, एंड ट्वीट कोट, जिस तरह के मैंने
आला किस्म के कपड़े का ये कोट पहना हुआ है, लाइक डेट कलर्ड सीरास, जिसके ऊपर ब्राउन कलर के सीरास बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। सीरास स्पेन के पहाड़ हैं, पहाड़ बने हुए हैं विद द लाइंस ऑफ सीम्स, उसके ऊपर लेयर्स बनी हुई हैं। मैंने जो कोट पहना है आला किस्म का पहना है। क्यों पहना है? हालांकि इस कोट के ऊपर पहाड़ बने हैं, लेयर्स बनी हैं। स्केच्ड इन एंड प्लंजिंग नाउ एंड देन, और स्केच डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पर लाइंस नीचे जा रही हैं, ऊपर आ रही हैं। अनफॉर्मेबल वैलीज, नाकाबिले पेमाइश वैलीज के अंदर लाइनें जा रही हैं, आ रही हैं। अपने कोट पर डिज़ाइन देखकर वो कह रहा है मेरे कोट के डिज़ाइन ऐसा है जिस पर पहाड़ हैं, लहरें हैं, और ये लहरें, ये लाइंस ऊपर नीचे नाकाबिले पेमाइश गहरी वादियों में जा रही हैं। दैट कांट बी डिड्यूस्ड। इस कोट और पाइप से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता बाय द शेप ऑफ द पर्सन सिटिंग इनसाइड इट, कि इस कोट के अंदर बैठा हुआ शख्स कैसा है, उसके जहन की शेप कैसी है। कहता है इसी तरह हाथ में पाइप रखना और आला कोट पहनना भी तो एक फन है। कोई आला कोट से और पाइप से ये अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता कि इस कोट के अंदर बैठा हुआ शख्स कितना आला है या कितना अदना है। यानी कि हमने भी तो मसनूई चीज़ें अपने ऊपर तारी कर रखी होती हैं। मी, मैं, एंड जस्ट एज आवर वाइज फ्लैट, मैं बैठा हूँ यहाँ और हमारा रास्ता बिल्कुल सीधा है। अब यहाँ पर अहम बात है, पोएट अपनी ज़ात से बाला होकर पूरी ट्रेन के लोगों को अपने साथ कर लेता है। आवर वाइज फ्लैट अक्रॉस डेल्स एंड गल्चेस, गल्चेस वादियाँ, डेल्स फूलों से लदी हुई वादियाँ। पोएट कहता है फूलों से लदी हुई वादियों से और वैलीज से हमारी ट्रेन गुजर रही है, हमारा रास्ता है। अब हमारा, यानी कि पोएट एकदम क्राउड की बात करने लग जाता है। एज आवर ट्रेन वर अ पेंसिल, ऐसे जैसे हमारी ट्रेन कोई पेंसिल हो। स्टेंजे ज़रा लंबे हैं, याद करने हैं आपने, हौसला रखें। इस स्टेंजे के बारे में हम एच ब्लूम को देखते हैं। ब्लूम सेज दैट अशबेरी इज एसेंशियली अ रूमिनेटिव पोइट। अशबेरी लाजिम है कि ये थॉटफुल पोइट है, बहुत सोचता है। टर्निंग अ फ्यू सब्जेक्ट्स ओवर एंड ओवर, बार बार चंद सब्जेक्ट्स का जिक्र करता है। बार बार कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको लेकर आता है, यानी कि बार बार एक ही सब्जेक्ट की बात करता है। नोइंग ऑलवेज दैट, ये हमेशा जानता है। व्हाट काउंट्स, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इज़ द मैथोलॉजी ऑफ सेल्फ, ज़ात की मुकद्दस कहानी क्या है ये अशबेरी को मालूम है। ज़ात की मुकद्दस कहानी में क्या क्या चीज़ें काउंट करती हैं ये अशबेरी को मालूम है। यानी कि अशबेरी ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी, अशबेरी आउटर लाइफ से इनर लाइफ यहाँ काम करता है। उसे पूरी ज़ात की मैथोलॉजी पता है। एक होती है ग्रीक वालों की मैथोलॉजी, उनकी मुकद्दस झूठी कहानी है। इसी तरह क्रिश्चियन मैथोलॉजी है, हिंदू मैथोलॉजी है, एक ज़ात की मैथोलॉजी है। ये किसी रूहानी बाबे से पूछिए। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेवलर इन द ट्वीट कोट विद द ब्रेयर पाइप कैन बी अशबेरी। ये ट्रेवलर जो कोट पहने पाइप लगाए बैठा है ये अशबेरी है। बट ही इज सून लॉस्ट इन मल्टीट्यूड, लेकिन ये फौरन ही गुम हो जाता है एक क्राउड में, फौरन ही ये मी से आवर में चला जाता है। द जर्नी ऑफ द ट्रैवलर इज एन अपॉर्चुनिटी। ये जो ट्रैवलर सफ़र कर रहा है, ये ट्रैवलर के पास, अशबेरी के पास एक मौका मिल जाता है टू शेयर द लाइफ ऑफ हिज ट्रेन फेलोज, कि वो ट्रेन फेलोज की लाइफ को डिस्क्राइब करें, बयान करें। हम किसी आइडिया के अंदर नहीं जाएंगे, हम आइडिया को डिस्कस नहीं करेंगे, हम भी आइडिया के बाहर रहेंगे। क्योंकि अशबेरी कहता है कि मैंने आइडिया कोई देना ही नहीं है पोएम में,
तो हमने भी ठानी है इस दफ़ा, हमने भी किसी आइडिया को डिस्कस नहीं करना, हमने अशबेरी को डिस्कस करना है, बिकॉज योर टॉपिक इज पोइट एंड पोएट्री। पोइट एंड पोएट्री, पोएट्री से पहचानना है आपने पोइट को, ना कि पोएट्री से पहचानना है आपने पोएट्री को। हाउ कुड ही एक्सप्लेन टू देम हिज प्रेयर, कहां से है? द पेंटर। हाउ कुड ही एक्सप्लेन देम हिज प्रेयर, बिल्डिंग वाले रिवायती कन्वेंशन लोगों को, देम, ये पेंटर अपने मन की दुआ इबादत सोच कैसे बताए? पेंटर के मन में कौन सी प्रेयर है? दैट नेचर, कि वो नेचर डिस्प्ले करना चाहता है, वो नेचर को पेंट करना चाहता है, वो समंदर को अपनी तमाम तर फितरी खसूसियात के साथ पेंट करना चाहता है, नॉट आर्ट। वो महज लफ्ज़ों की बुछाड़ नहीं करना चाहता, वो चाहता है माइट यूजर्ब द कैनवस, यूजर्ब कब्जा कर लेना, कि ये समंदर शायद आए और कैनवस पर बरजमान हो जाए। फिर पेंटर चेंज करता है सब्जेक्ट, ही चूज, सेकंड फॉर्म, ही चूज हिज वाइफ फॉर अ न्यू सब्जेक्ट, वो न्यू सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता है अपनी वाइफ का। मेकिंग हर वास्ट, वाइफ का पोर्ट्रेट बनाते बनाते उसे वास्ट कर जाता है, लाइक रॉइंड बिल्डिंग्स, और वाइफ को ऐसे बना देता है जैसे खंडर नुमा बिल्डिंग्स होती हैं। वैसे हक भी यही बनता था, तंग होगा। अनदर टेक्निक ऑफ अशबेरी इज टू इको अदर पोएट्स। अब उसे सब्जेक्ट चेंज किया ना, क्यों? बिल्डिंग वाले कह रहे थे ये सब्जेक्ट, ये सोच इम्प्रैक्टिकल है। आइए, एक और टेक्निक अशबेरी की ये है कि अशबेरी गूंज देता है दूसरे पोइट्स की। जब बोलता है अशबेरी, ऐसा लगता है कि ये फिलां पोइट बोल रहा है, अशबेरी की आवाज में कोई और पोइट है। अनदर टेक्निक ऑफ अशबेरी इज टू इको अदर पोइट्स, वो दूसरे पोइट्स की आवाजें निकालता है। टू बोरो देयर स्टाइल, दूसरे पोइट्स का स्टाइल उधार ले लेता है। फ्रेजेस, उनके फ्रेजेस चुरा लेता है। इमेजेस, उनकी तस्वीरें चुरा लेता है। टू एस्टेब्लिश अ लिंक, ताकि उस पोइट से वो अपना लिंक कायम करे, और एन आयरनिकल लिंक, या वो एक कंट्रास्ट लिंक पैदा करे, एंटी लिंक पैदा कर ले उस राइटर से। किसी राइटर से उसे इख्तलाफ होता है पोइट से, उसकी लाइन चुरा कर अपनी पोएट्री में रख के पोएट्री करता है, तो जब हम पोएट्री को ओवरऑल पूरे कंटेक्स्ट में देखते हैं, समझते हैं, तो पता चलता है कि ये फलां पोएट से कंट्रास्ट कर रहा है, या उससे एग्री हो रहा है, उससे लिंक है, एंटी लिंक है, व्हाटसोएवर, कुछ इस तरह समझ आता है। ये उसकी टेक्निक है। इससे क्या लगता है कि देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज आर्ट। आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर चलना है, सब ठीक है, सब गलत है। ही इज नोन टू इको ब्राउनिंग, ये जाना जाता है पूरी दुनिया में अशबेरी कि ये ब्राउनिंग की आवाज़ें देता है, ब्राउनिंग को इको करता है, स्टीवंस को, इलियट को, अजरा पाउंड एंड अदर रोमांटिक्स जैसे कि वर्ड्सवर्थ, जैसे कि एस.टी. कॉलेज, एज फरलैफ सेज, वैसे लिखा हुआ है परलोफ, फरलैफ सेज, इन अशबेरी ऑलमोस्ट एवरीथिंग साउंड्स लाइक अ साइटेशन। जॉन अशबेरी में हर चीज ऐसे लगता है जैसे कोई कोटेशन हो, साइटेशन, कोटेशन हो। साउंड्स लाइक समथिंग वी हैव हेयर्ड, सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने ये आवाज, ये कोटेशन पहले भी कहीं सुनी है, और रेड समवेयर, या ये लाइन हमने पहले भी कहीं पढ़ी है, ऐसा लगता है। तो इसकी एग्जांपल, द पेंटर्स, ऊपर वाला स्टेंजा, द पेंटर इज एन आयरनिकल लिंक विद ब्राउनिंग्स फ्रा लिपोलिपि।
ब्राउनिंग्स की एक पोएम है फ्रॉ लिप्पोलिपि, जिसके अंदर हीरो फिजिकल रियल लाइफ से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है और उसके बारे में लिखता है। तो लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो बॉडी है, सामने है, फिजिकल है, स्टॉट है, इसे छोड़ो, इसकी रूह के ऊपर कोई पोर्ट्रेट करो, इसकी रूह के ऊपर लिखो, रूह पर कोई पेंटिंग करो। लिप्पोलिपि में ये था। लिप्पोलिपि में प्रोटोगोनिस्ट हीरो फिजिकल कोई चीज बनाना चाहता है। पेंटर कोई चीज स्पिरिचुअल साउल वाली बनाना चाहता है। लिप्पोलिपि में हीरो को कहा जाता है कि तुम साउल पर काम करो। पेंटर में हीरो को कहा जाता है तुम फिजिकल चीजों पर काम करो, बॉडी पर काम करो। तो ये क्या हुआ, लिंक है या एंटी लिंक है? पता नहीं सर, आपको ही पता होगा, आप ही लिख रहे हैं। हाँ, मैं लिख रहा हूं, आपने सब याद करके फिर लिख देना है। लिखे मूसा ते पढ़े खुदा, लिखे भुट्टा ते पढ़े पेपर चेकर। तो लिप्पोलिपि के साथ ये एक एंटी लिंक है, कंट्रास्ट है, वेयर द हीरो वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर फाइंडिंग ए सब्जेक्ट इन रियल लाइफ। लिप्पोलिपि में रियल लाइफ पर जो सब्जेक्ट था उसको सिलेक्ट किया गया था, एंड कंपेल्ड हिम टू पोर्ट्रेट साउल, और उसे मजबूर किया गया था कि वो साउल को पोर्ट्रे करे इंस्टेड ऑफ बॉडी की निस्बत। Why couldn't we have been more considerate? मेलोडिक ट्रेन्स में से है, हम ज्यादा काइंड क्यों नहीं हो सकते? पोइट कहता है, हम तमाम लोग इतने बेचैन क्यों हैं, हम काइंड क्यों नहीं हो सकते? These figures leaving the platform, ये जो लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म से नीचे उतर रहे हैं और वेटिंग टू बोर्ड द ट्रेन, या वो लोग जो प्लेटफॉर्म पर ठहरे ट्रेन पर चढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, और माय ब्रदर्स, ये मेरे भाई हैं। यानी कि मैं भी इतना ही बेसब्रा हूँ, बेचैन हूँ, इरिटेटेड पर्सन हूँ जितने कि ये लोग हैं, लेकिन हम सब थोड़े सहमत क्यों नहीं हो सकते? इन अ वाई दैट रियली वांट्स टू टेल मी व्हाई देयर इज सो लिटिल पैनिक। इन अ वाई, इस तरीके से, वाकई मुझे कोई बता दे, वाई देयर इज सो लिटिल पैनिक, कि दुनिया के अंदर इतनी कम दुर्घटनाएं क्यों हैं, इतने कम आफात क्यों हैं, फेयर्स क्यों हैं, टेरर बहुत कम क्यों हैं, एंड डिसऑर्डर, इस दुनिया में बदनज़मी बहुत कम है, फेयर टेरर बहुत कम है इन द वर्ल्ड, एंड सो मच अनहैप्पीनेस। लेकिन उदासी इतनी ज़्यादा, खुशी की कमी इतनी ज़्यादा, ऐसा क्यों है? इन मेलोडिक ट्रेन्स द जर्नी एग्जिस्ट इन द पोइट्स माइंड, जितनी भी जर्नी है ये पोइट के माइंड में एग्जिस्ट करती है। ही मिंगल्स ह्यूमर विद पैथोस, पैथोस सैडनेस, वो सैडनेस, उदासी को वो हंसी मजाक के साथ मिक्स कर देता है। रिमेनिंग रिलैक्स एंड इमेजिनेटिव, पोइट खुद रिलैक्स रहता है और सोचता है, खुद रिलैक्स रहता है, और जो रीडर है उसने ही बोलना है, उसने ही समझना है, उसने ही कंक्लूड करना है, उसने ही भौंकना है। He shared the experienced social voices of American society, वो शेयर करता है जो उसने तजर्बा किए हैं माशरती आवाज़ों का। पोइट ने अमेरिका में माशरती आवाज़ों का जो तजर्बा किया है वो हमसे शेयर कर देता है। कोई वेट कर रहा है, कोई क्लैपिंग कर रहा है, कोई हैट ऊपर फेंक रहा है, कोई चीख लगा रहा है,
कोई आवाज़ पूछ रहा है, कोई टाइम पूछ रहा है. द एंग्विश एंड इम्पेशंस, द एंग्विश एंड इम्पेशंस, बेसब्री, बेचैनी, गुस्सा ऑफ द पैसेंजर्स आर शेयर्ड बाय द पोएट टू. पोएट खुद भी शेयर यानी कि फील करता है उस एंग्विश और इम्पेशंस को जो कि पैसेंजर फील करते हैं. पोएट कहता है एज ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम, कि मैं खुद भी तुम में से एक हूं. मैं नसीहत नहीं करने आया, मैं खुद भी इतना ही बेसब्रा बेचैन हूं, नाखुश हूं जितने के तुम हो, इतना ही वेट में इन्वॉल्व हो जाता हूं जितने तुम हो. फॉर डिस्क्रिप्शंस देयर आर स्ट्रेंज मेटाफर्स, और डिस्क्रिप्शन के लिए पोइट स्ट्रेंज मेटाफर देता है, अजीबोगरीब. मेटाफर क्या होते हैं? अगर मैं कहूं जॉन अशबेरी एक चालाक लोमड़ी है, थॉट फॉक्स है, तो ये मेटाफर है. तशबीह देना, मुशाहबत कर देना. 8 मेटाफर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं. द ग्रेट वाइट एप्पल्स स्टैंड फॉर क्लाउड्स ऑफ स्मोक. धुएं के बादलों के लिए उसने ग्रेट वाइट एप्पल्स का मेटाफर इस्तेमाल किया है. ये वाइट एप्पल्स कैसे हैं? आर वेरिंग एंड वर्ल्ड वेरी. वर्ल्ड वेरी का मतलब भी होता है थका देने वाले, वेरिंग का मतलब भी थका देने वाले. तो मतलब हुआ ग्रेट वाइट एप्पल्स धुएं के बादलों के लिए आया है, और ये धुएं के बादल इंतहाई थका देने वाले हैं. डेट कलर्ड सिरास स्टैंड फॉर पैटर्न्स ऑन व्हीट कोट. ये ट्वीट कोट के ऊपर जो पैटर्न्स हैं उनके लिए सिराज का जिक्र किया गया है कि ये ब्राउन कलर के माउंटेन जो हैं वो इसके ऊपर बनी हुई हैं. अनफॉर्डमेबल वैलीज, नाकाबिले पैमाइश गहरी वादियाँ. स्टैंड फॉर प्लंजिंग लाइन्स ऑफ सीम्स. सीम्स कहते हैं पट्टी, मोड़, लेयर. तो ये जो लाइनें ऊपर नीचे हो रही हैं उसके कोट के ऊपर लाइंस हैं, तो उसके लिए उसने कहा अनफॉर्डमेबल वैलीज. मेटाफर इस्तेमाल किया है टावर ऑफ पैसा. ये इटली के अंदर पैसा शहर के अंदर थोड़ा सा लीनिंग झुका हुआ एक टावर है, गिरता भी नहीं, बीमारी. स्टैंड्स फॉर द एंग्जाइटी लेडन पैसेंजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पर जो पैसेंजर्स हैं परेशानी से भरे हुए हैं. एंग्जाइटी परेशानी, लेडन वजन, जो परेशानी का वजन लिए वहां पर प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स हैं उनको कहा गया ये ऐसे हैं जैसे टावर ऑफ पैसा झुका हुआ हो. डॉज्ड इम्पेशंस यानी कि परमानेंट बेसब्री, इरिटेशन. और बैंगिंग फॉरवर्ड इनटू द विंड, और हवा के अंदर आगे की तरफ होकर झुक जाना. ये इस्तेमाल हुआ स्टैंड फॉर पैसेंजर्स लुकिंग लाइक डिटरमाइंड बर्ड्स. ऐसा लगता था कि ये परेशानी से भरे हुए लेकिन पुरअज़म परिंदे हों, जैसे गर्दन बाहर निकाल कर फिर भी सफ़र करने के लिए तैयार हों. थके हुए हैं, बेसब्रे हैं, सफ़र करने के लिए पुरअज़म हैं. उसके लिए डॉज्ड इम्पेशंस और बैंगिंग फॉरवर्ड इनटू द विंड मेटाफर इस्तेमाल हुआ. 6 अब तक जितने थे वो सारे मैंने मेलोडिक ट्रेन से लिए, आप और भी गैदर कर सकते हैं. नेक्स्ट है सी, बहुत मशहूर है. स्ट्रॉन्ग सिंबल मेटाफर ऑफ लाइफ है. सरफेस टू अनफॉर्डमेबल डीप. जिंदगी जिस तरह फिजिकली हम नजर आते हैं उससे अंदर जाएं तो सोचो कि एक दुनिया है, समंदरों डूंगे. तो इसी तरह समंदर भी जिंदगी की मानद डूंगा है, अनफॉर्डमेबल डीप है, नाकाबिले पैमाइश गहरा है, सरफेस से लेकर नीचे तक. तो लाइफ के लिए सी को सिलेक्ट किया गया है पेंटर में. वास्ट लाइक रॉइंड बिल्डिंग्स. तो पेंटर दर हकीकत सी को पेंट नहीं करना चाहता, बल्कि लाइफ को, उसकी साउल को, उसके अंदर को, इनर लाइफ को पोर्ट्रे करना चाहता है. मे बी वास्ट लाइक रॉइंड बिल्डिंग्स स्टैंड्स फॉर टोटल वाइफ.
पूरी वाइफ क्या है, और रॉइन बिल्डिंग्स, उसने उसका मेटाफर दिया है वास्ट। ओवर क्राउडेड बिल्डिंग्स स्टैंड्स फॉर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्स, रिवायती जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर, राइटर, स्कॉलर, रिवायती, जिनके छोटे सर होते हैं, टाइनी हेड्स होते हैं, उनके लिए वो क्राउडेड बिल्डिंग्स वो होते भी बहुत ज़्यादा हैं, रिवायती लोग ज़्यादा होते हैं। अगर तो आप मेलोडिक ट्रेन की ही क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हैं, तो फिर अब जो पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूं यहां पर आपने एंड कर देना है। इजी स्टार्ट, लूज एंडिंग एंड वंडरफुल म्यूजिक ऑफ पोस्ट मॉडर्न अशबेरी मेक्स एवरीथिंग ऑप्टिमिस्टिक। स्टार्ट इजी लेता है, एंडिंग लूज करता है, यानी कि कोई कंक्लूजन पर नहीं ले जाता, बस लूज छोड़ देता है एंड को। और वंडरफुल म्यूजिक होती है पूरी पोएम में, ये पूरी पोएम को ऑप्टिमिस्टिक बना देती है। कैसी टेक्निक है? मेलोडिक ट्रेन्स डिस्प्लेज द वो एंड वरी ऑफ द जर्नी, पूरे सफर की परेशानियां डिस्प्ले करती है ये पोएम इन म्यूजिकल ट्यून्स, म्यूजिक के अंदर, छोटी छोटी म्यूजिक के अंदर, विच एंड्स एट द सेलिब्रेशन ऑफ फैन फेयर, और ये पोएम एंड हो जाती है फैन फेयर की सेलिब्रेशन पर, यानी कि मदाहों के मेले पर ये पोएम एंड हो जाती है। वेयर म्यूजिक ऑफ ह्यूमन वॉइसेस, और यहाँ जहाँ सेलिब्रेशन है यहाँ पर इंसानी आवाज़ों की म्यूजिक है, एंड क्लैपिंग, यहाँ पर क्लैपिंग है, एंड ऑल दैट इज ओवर देयर, और ऐसा कुछ यहाँ पर है। अब जो लोग द पेंटर्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हैं वो ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, ये पैराग्राफ लिखेंगे। My soul, when I paint this next portrait, let it be you who wrecks the canvas. अब जब थर्ड टाइम पेंटर पेंट करता है तो वो कहता है, ऐ मेरी रूह, जब मैं नेक्स्ट पोर्ट्रेट पेंट करने लगूं तो तुम ही होगी जो मेरे अंदर से निकल कर कैनवस से टकरा जाएगी। कैनवस से टकरा जाओगी तो एक जिंदा सलामत समंदर सामने आ जाएगा, यानी कि मैं अपनी रूह को अपने अंदर से निकाल के समंदर को जिंदगी दे दूंगा, अपने आर्ट को जिंदगी दे दूंगा। मॉडर्न अशबेरी रिमेन्स अ डिफिकल्ट पोएट फॉर मैनी ईयर्स। ये मॉडर्न अशबेरी ये कई सालों तक बहुत डिफिकल्ट पोएट रहा है। ये जब प्रोड्यूस हुआ, जॉन अशबेरी डिस्कवर हुआ, तो बहुत सालों तक लोगों को इसकी समझ नहीं आई। ही टॉक्स अबाउट रियल वर्ल्ड, आप कह रहे होंगे सानू की समझ आई है होना। ही टॉक्स अबाउट रियल वर्ल्ड, वो रियल वर्ल्ड के बारे में बात करता है, एंड रियल लाइफ्स, वो असल जिंदगियों के बारे में बात करता है, विद द सेंस ऑफ मॉडल लिविंग और मॉडल साउल और मॉडल गॉड। लेकिन वो एट द सेम टाइम मॉडल लिविंग का सेंस भी कायम रखता है, मॉडल साउल का सेंस कायम रखता है, प्रेयर मॉडल गॉड का सेंस भी कायम रखता है। वन हैज़ टू होल्ड मैनी गुगुल्स, एक आदमी को बहुत सारी ऐनक, बहुत सारी ऐन के नाक पर रखनी पड़ती हैं, टू सी द रियल ड्रामा ऑफ लाइफ, जिंदगी के असल ड्रामा को देखने के लिए, जिंदगी के असल ड्रामा से लेकर रियल साउल ऑफ सेल्फ, ज़ात की असल को देखने के लिए, जिंदगी के हकीकी ड्रामा से लेकर ज़ात के असल तक के सफ़र को करने के लिए एक आदमी को अपने नाक पर बहुत सारी गूगल्स एनके रखनी पड़ती हैं। So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being. Bye bye.